रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्कलमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कः तन्नामनागदमणि हृदयस्य पुंसः वल्गत्तुरङ्गगजगर्जित भीमनादम् आजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यत्ति वाकरमयूखशिखापविद्धम् सत्कीर्तनात्तमैवाशुभिगामुपैति शोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षाः त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते। क्षुभितभीषण नक्रचक्र आठीन पीठ भयदोल्बलबाणवाग्नम् रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्राः त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् प्रजन्ति। शानदार रक्षा जी, शानदार नृत्य भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से, भक्तांबर की कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम सभी को अनुगत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संतोष जी छाबरा साहब से अनुरोध करूंगा आए और हमारे बीच में जो आज विद्वान पंडित विपिन जी शास्त्री साहब नागपुर से बधा रहे हैं उनका परिचय दें। संतोष जी छाबरा साहब आए और विपिन जी का परिचय दें। जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं और मेरे परिवार की तरफ से आप सब लोगों से क्षमा याचना करता हूं। उत्तम क्षमा। मैं सीनियर सिटीजन ग्रुप की तरफ से भी आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। उत्तम क्षमा। श्री कैलाश जी अध्यक्ष महोदय ने मुझे आज के विशेष क्षमावाणी के कार्यक्रम पर हमारे बहुत ही सुलझे हुए प्रकांड विद्वान श्री विपिन शास्त्री जी का परिचय देने को कहा। उसके लिए मैं कैलाश जी का आभारी हूँ और पंडित जी विपिन जी का परिचय देने में मेरा बहुमान समझता हूँ। आपकी प्रवचन की शैली अजब है जो सबको मुग्ध करती है तथा सुनने की इच्छा होती है। सांच को आँच क्या। अभी आप सुनेंगे तो आपको यदि अभी नींद भी आ रही है तो उड़ जाएगी और आप तल्लीनता से सुनेंगे। एक एक शब्द में जान भरी रहती है और सब सुनने योग्य है। आपका YouTube में कई विषयों पर प्रवचन सुन सकते हैं। आपको भारत के बाहर और भारत के अंदर बहुत बार निमंत्रण आमंत्रण देते हैं और लोग प्रवचन के लिए बुलाते हैं। आप भारत के शहरों के साथ साथ लंदन, अटलांटा, शिकागो, डलास, न्यू जर्सी, क्लीवलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, लॉस एंजलिस, टोरंटो आदि विभिन्न शहरों में धर्म प्रचारार्थ जा चुके हैं। वर्तमान में भी आप प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश में अमेरिका के विभिन्न शहरों में संस्कृति एवं धर्म प्रचारार्थ भ्रमण करते हैं। आप मुख्य रूप से अहिंसा एवं अनेकांतवाद सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से तीर्थंकर महावीर के सर्वोदय सिद्धांतों को नई पीढ़ी में देने का कुशल कार्य आप विगत कई वर्षों से कर रहे हैं।
सतपथ पाठशाला के माध्यम से प्रति वर्ष 150 विद्यार्थी नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा आदरणीय श्री विपिन जी से निवेदन है कि आप इस क्षमावाणी पर्व पर हमारा मार्गदर्शन करें। हमारी जीवन शैली में किस प्रकार क्षमावाणी मनाएं, क्षमावाणी पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उपयोग है, हमें इसे कैसे बनाना चाहिए, आदि का हमें मार्गदर्शन करें। जय जिनेन्द्र। आदरणीय श्री विपिन जी शास्त्री को मेरा जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया संतोष जी। जैन धर्म के विक्रांत पंडित नागपुर से पधारे हुए श्री विपिन जी शास्त्री हमारे बीच में है। उनसे अनुरोध करता हूं आए और अपने शब्दों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से क्षमावाणी के इस पावन पर्व पर हम सभी को अन्वित करें। आइए विपिन जी शास्त्री। जय जिनेन्द्र सभी साधर्मियों को। श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा संघ के सभी पदाधिकारी, समस्त जैन श्रावक श्राविकाएं, आइए मंगलाचरण से अपन प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो लोए सवसाहूणम्। हम और आप सबका ये परम सौभाग्य है कि हम जिन शासन की छत्र छाया में हमारा जन्म हुआ है और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की कृपा हम और आप सब लोगों के ऊपर रहती है। उनकी छत्र छाया में हम अपने जीवन के निर्माण का प्रयास करते हैं। यूं तो जैन दर्शन अगाध है और उनके सिद्धांत इतने गहरे हैं कि सच में बहुत उपयोग को एकाग्र करके न सुना न समझा जाए तो कई लोग तो कहेंगे कि भैया हमारे तो ऊपर से चला गया। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम और आप सब बड़े कैजुअली आज का जो पर्व है, आज का जो त्योहार है, पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने वाला त्योहार है। पूरे विश्व का इकलौता त्योहार है जहां इस बात में वीरता है जिसे लोग कायरता समझते हैं। पूरी दुनिया ये कहती है, हम और आपस में सब लोग चर्चाएं करते हैं, जब कोई मान अपमान के प्रसंग बनते हैं तो लोग, आप अपने मित्र के पास जाएंगे, कहेंगे उसने मुझे गाली दी, तो आपका मित्र यदि अच्छा मित्र होगा तो ये कहेगा तुमने सुन ली, तुम्हें 2 के 4 नहीं कह सकते थे और तुम ये वाली बात नहीं बता सकते थे सबके सामने। कुल मिला के वो और लगी हुई आग में केरोसिन, पेट्रोल जो उसके पास होगा डाल के आपकी मित्रता का निर्वाह कर देगा और ये महसूस कराएगा यदि आपने सहन कर लिया है तो आप कायर हैं, आपको बोल देना चाहिए था, आपको जवाब दे देना चाहिए था। लेकिन जब हम महावीर से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि नहीं, वीरता जवाब देने में नहीं है, वीरता सुन लेने में है और सुन के कोई प्रतिक्रिया देने में नहीं है। इस बात के प्रमाण हमारे तीर्थंकरों से लेकर हमारे मुनि भगवंतों से लेकर सर्वत्र आपको ढेर उपलब्ध हो जाएंगे। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से अपनी बात शुरू करूंगा, उससे आपको थोड़ा सा शायद कुछ आइडिया लगे कि किसको उत्तम क्षमा कहते हैं। घटना बहुत पुरानी है, पुराणों की है, लेकिन आप सबको पता है। मुनिराज यशोधर अपने ध्यान में मग्न थे। राजा श्रेणिक जो कि स्वभाव से ही थोड़ा सा नाराज था अपनी पत्नी की क्रियाओं से, अपनी पत्नी के धर्म से, उसने देखा ये मेरी पत्नी के गुरु है, उसको नाराजगी आई और उसने मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया, आचार्य भगवान के गले में, और घर पे आ गया, सोचता है कि मैंने बदला ले लिया है। रानी चेलना को जब पता चलता है, वो सारी कथा आपको पता है, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ आपको उससे कहना चाहूंगा। मैं पूछता हूं, यदि राजा श्रेणिक आज के वर्तमान परिस्थितियों में यदि कोई ऐसी विडंबना, ऐसी विकृति कोई व्यक्ति कर देवे तो हम और आप सब बैठ के क्या डिसीजन लेंगे? हमारा सबसे पहले अलग अलग जवाब आएंगे। कोई कहेगा कि राजा श्रेणिक को देश निकाला दे देना चाहिए, कोई कहेगा इसको जेल में डाल देना चाहिए, कोई कहेगा इसको फांसी, जिसकी जितनी कषायों की क्षमता होगी उतना जवाब आएगा। शास्त्र कहते हैं कि बाकी सब छोड़ो, एक बार उनसे तो पूछो जिनके प्रति ये अपराध किया गया है, ये क्या चाहते हैं। जब रानी चेलना और राजा श्रेणिक दोनों उनके पास गए तो आप आश्चर्य मानेंगे, राजा श्रेणिक और रानी चेलना दोनों के लिए उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है।
धर्म वृद्धिरस्तु। अब इसके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, बहुत बड़ा, जिसको हमें गहराई से समझना होगा। हमारी मुसीबत यह है कि हम विकार को और जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है उसको एक मानते हैं। आप चाहेंगे तो 30 मिनट बोलूंगा, लेकिन सच में ये जिनवाणी है, अद्भुत है, आनंददायी है। आप पूरे उपयोग को एकाग्र करके सुनना, मजा आ जाएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो मिथ्यात्व जिसे अज्ञानता कहते हैं, कि विकार मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ जो भी है उनको और जिसमें उत्पन्न होते हैं उनको एक मानते हैं। इसलिए इंस्टेंट हमारे अंदर से जवाब आता है कि जिसमें क्रोध उत्पन्न हुआ है उसको खत्म करो, जिसमें मान उत्पन्न हुआ है उसे नजरों से दूर, मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है हम उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन महावीर की देशना ये है कि विकार को नष्ट करना है, जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट नहीं करना है। और कॉमन सेंस भी यही कहता है। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए, मेरे शरीर में बुखार आ जाए और मैं डॉक्टर के पास जाऊं, तो बताइए क्या करना चाहिए? शरीर को नाश करना चाहिए या शरीर में उत्पन्न हुए रोग, विकार, बुखार को नाश करना चाहिए? इतना कॉमन सेंस है ये जिन शासन का सेवन करना। हमारी मुसीबत क्या है कि यदि शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है, अरे ये शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है, शरीर ही खत्म करो ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वैसे ये बहुत क्रोध करते हैं, ये बहुत, एक काम करो इनको अलग करो। भाई साहब, हम जिस दिन ये ठान लेते हैं ना, उस दिन हम शरीर के हाथ पैर काट देते हैं। पहले उंगली काटो, फिर शरीर काटो, फिर क्या बचेगा हमारे पास? हम महावीर के अनुयायी हैं। याद करो समव शरण को, जहां सांप और नेवला जो जन्मजात बैरी होते हैं, उनकी छत्र छाया में वे भूल जाते हैं कि वे सांप हैं और नेवले हैं। हम मनुष्य ये याद रखें मंदिरों में, सभाओं में, अपने धर्म आयतनों में कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ी सी और गहराई में जाओ, थोड़ी सी और गहराई में जाओ कि हमको ये डिसीजन करना पड़ेगा कि जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है वो व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं। हाँ, विकार अनुचित है तो हमारे सारे प्रयास विकार को नाश करने के लिए होंगे। एक दूसरा मुद्दा ये आता है, अक्सर क्षमावाणी पर मेरे भी कई लोगों से बात हुई, वो मुझसे पूछते हैं, बोले पंडित जी साहब ये सब फॉर्मेलिटी चलती है आजकल, कोई अंदर से तो क्षमा मांगता नहीं है, और जो जिसका मित्र होता है वो उसको पहले क्षमा मांग लेता है, जिससे रियल में दुश्मनी है उससे नहीं मांगता है। चलो भाई, कदाचित एक स्टेप आगे बढ़ के अपन ये मान ले रहे हैं कि कोई यदि किसी से मांगता भी है तो फिर हम करते नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि तुम गलती करोगे और फिर तुमको क्षमा मांगने से क्या फायदा है, सब तुम्हारे नाटक हैं। मतलब जो कुछ भी हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं ले दे के हम क्रोध को कायम रखना चाहते हैं। हम अपने अंदर जो लगी हुई आग है उसको कंटिन्यू जलने देना चाहते हैं और हम उसके बहाने ढूंढते हैं। और बहाना क्या ढूंढा हमने कि भाई तुम खेल करते हो। तो मैं आपसे एक सरलतम बात करता हूं, ये जो कुर्ता, ये वस्त्र जो आप लोगों ने हमने सब पहन रखे हैं, यदि ये गंदे हो जाएं तो इसे धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए? आप कहोगे धोना चाहिए। मैं कहूंगा अच्छा ये बताओ, धोने के बाद फिर से गंदे होंगे कि नहीं होंगे? तो जब फिर से गंदे होंगे तो धोने से क्या फायदा है? क्यों साबुन सोडा बर्बाद कर रहे हो? कि भाई साहब फिर गंदे होंगे तो हम फिर धो लेंगे ना, और फिर गंदे होंगे तो हम फिर धो लेंगे, फिर गंदे होंगे तो फिर धो लेंगे। हमारे घर में साबुन है, सरफ है, हम और आप सब श्रावक हैं, निचली भूमिका में हैं, हम भगवान नहीं बने हैं। मुनिराज भगवंतों जैसी सरलता समता हमारे अंदर नहीं है, तो विकार तो हुए बिना नहीं रहेगा। हाँ, अपने घर में साबुन सोडा सरफ इतना हाई क्वालिटी का रखो कि कदाचित विकार उत्पन्न हो जाए तो तुरंत उसको अलग कर दो। लेकिन हमको अपनी वैल्यू तो आए, समझ में तो आए कि ये विकार है, ये गंदगी है, रखने लायक चीज नहीं है। हम तो उसको संभाल के रख लेते हैं, हम तो उसको स्मृति पटल पे अंकित कर लेते हैं और प्लानिंग कर लेते हैं। आज तो मैंने सुन लिया है, कभी मौका आएगा तब जवाब दूंगा। क्या हुआ? ये हमने उस क्रोध को संभाल के रख लिया। और यदि आप विकार को संभाल के रखते हैं तो इन्फेक्शन के इतने चांसेस होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं आपसे पूछता, रास्ते में जा रहे थे, कोई गाड़ी निकल गई और आपके हाथ में कीचड़ लग गया, पूरा हाथ पर डस्ट आ गई, आपको गंदगी लग गई है। अब क्या करना चाहिए? एक तो ये है कि इस बात पे पीएचडी करना चाहिए
कि किसकी वजह से ये कीचड़ लगा है। गाड़ी थी, ट्रक था, घोड़ा था, बंदर था, हाथी था, XYZ, चलाने वाला कौन था, हिंदू था, मुस्लिम, जो भी। भाई साहब, मुख्य ये नहीं है कि किसकी वजह से गंदगी लगी है, मुख्य ये है कि ये गंदगी जितनी देर यहां रहेगी वो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। वो अब सब बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हम हाथ धोए ना। नहीं 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 नहीं, मैं इसको संभाल के रखता हूं। 4 लोगों को दिखाना पड़ेगा ना कि कितनी ज्यादा गंदगी है, तो 4 लोगों को दिखाने के चक्कर में वो संभाल के रखा, और 4 लोग उस दिन बिजी थे तो अगले दिन तक संभाल के रखा, अगले दिन तक संभाल के रखा, अगले दिन तक संभाल के रखा, और इतना काल बढ़ गया, पता चला कि गंदगी से पूरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया और हाथ काटना पड़ गया। मतलब हमारे आत्मा की, हमारी अपनी खुद की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि हमको समझ में नहीं आता है। मैं आपसे पूछा, आप भोजन करते हैं और भोजन करते करते गलती से भोजन का कोई टुकड़ा अपने कपड़ों पे गिर जाए तो क्या करना चाहिए? गिर जाने दो, पहले भोजन कर लो, बाद में देखेंगे। नहीं, वो दौड़ के जाता है भोजन छोड़ के और तुरंत पानी से साफ करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है यदि ये दाग रह गया तो मेरा वस्त्र खराब हो जाएगा। सेम टू सेम मैं आपसे पूछता हूं, आपकी आत्मा में कोई क्रोध उत्पन्न हो जाए, आपकी आत्मा में कोई मान उत्पन्न हो जाए, आपकी आत्मा में कोई मायाचारी उत्पन्न हो जाए, किसी की भी वजह से, अभी वजह मुख्य नहीं है कि सास है, कि बहू है, कि नंद है, कि समाज का मंत्री है, संतरी है, प्रधानमंत्री, कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे अंदर जो विकार पैदा हुआ है वो तुमको तकलीफ देगा। हमारी प्रॉब्लम अलग चल रही है। हमारी क्या प्रॉब्लम चल रही है कि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम अपने शांति के उपाय नहीं खोज रहे हैं, हम सोच रहे हैं सामने वाले के बारे में और उसको ठीक करना चाह रहे हैं। और जबकि इतना सरल काम था ये। मैं आपसे फिर पूछता हूं, मैं दृष्टांतों की भरमार लगा दूंगा, लेकिन आपको बात समझ में आना चाहिए मैं जो कहना चाह रहा हूं। आग से हाथ जल जाए, बहुत सरल प्रश्न, फायर, आग, आग से हाथ जल जाए तो दवाई कहां लगाना चाहिए? आग के ऊपर या हाथ के ऊपर? नहीं, मैं तो आग को ठीक करके रहूंगा। किसी के भी निमित्त से, किसी के भी निमित्त से, वो कौन है मुझे कोई मतलब नहीं है, किस पंथ संप्रदाय का, किसी के भी निमित्त से यदि मेरे चैतन्य में आग लगी है तो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम यह है कि मैं इस आग को बुझाऊं। लेकिन हमारे सारे उपाय, हमारी सारी कोशिशें उस आग को भड़काने के लिए होती है। बस यही हम महावीर के मार्ग से भटक जाते हैं। कारण यह है कि हमारे पास जो कषायों का पुलिंदा है वो शास्त्रीय भाषा में कहूं तो वो अनंतानुबंधी वाला है। और अनंतानुबंधी कषाय का जो काम होता है वो एक छोटी सी चिंगारी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मेरा किसी कारण से, समझो यहाँ आईजन साहब बैठे हुए हैं, कैलाश जी छाबड़ा जी बैठे हुए हैं, सब अपने साधर्मी लोग, किसी भी कारण से आईजन साहब से मेरी झगड़ा हो गया, विरोध हो गया, नाराजगी हो गई, तो मेरा चित्त जो अनंतानुबंधी कषाय है वो क्या करेगा कि सिर्फ आईजन साहब से नाराजगी नहीं करेगा, आईजन साहब से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी, उन सब से द्वेष होगा। आईजन साहब जिस गाड़ी में बैठेंगे वो कहेगा पंडित साहब बैठ जाओ, नहीं दूसरा रिक्शा वाला मैं नहीं बैठता हूं। आईजन साहब जिस घर में रहते होंगे, जिस मंदिर में जाते होंगे, मैं मंदिर छोड़, मतलब कुछ भी करने को तैयार रहूंगा क्योंकि मेरे अंदर कषायों की आग जल रही है। एक तो ये अनंतता कर देते हैं। दूसरी, आईजन साहब से झगड़ा हुआ, सिर्फ दृष्टांत मात्र के लिए है, मैं अपने घर आया, सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी को कहा आज से उनके घर जाने की जरूरत नहीं। क्यों? मेरा झगड़ा हो गया। तो पत्नी पूछती है झगड़ा आपका हुआ है तो आप मत जाना, मुझे क्यों बीच में लपेट रहे हो? नहीं नहीं कोई नहीं जाएगा। तो मेरा वश चलता होगा, मैं पूरे घर में वो प्रसाद बांटूंगा क्रोध का। मेरा वश चलता होगा यदि मैं मोहल्ले का कुछ नेता वेता होऊंगा तो पूरे मोहल्ले वालों से बोल दूंगा, कोई आईजन साहब को ना बुलाएगा ना जाएगा। मेरा वश चलता होगा पूरे स्टेट में, और मेरा वश चलता होगा तो पूरे देश से निकाल देने का फरमान जारी कर दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध की आग अनंत गुणी हो गई है। ये आग है ना भाई साहब। तो आपके घर में आग लग जाए तो बताओ क्या करना चाहिए? एक काम करना चाहिए, थोड़ी आग निकाल के पड़ोसी के घर में फेंक दो, थोड़ी आग निकाल के अपने रिश्तेदारों के घर में फेंक दो, थोड़ी आग निकाल, उससे क्या होगा? किसी भी कारण से कोई भी प्रसंग बना है, यदि वो आपके चेतना के लिए, आपके आनंद के लिए घातक है, तो सबसे पहला काम है उस आनंद को नुकसान पहुंचाने वाले क्रोध का नाश करें, और उसका नाश का उपाय है क्षमा।
वो ये क्षमा वीरों की ताकत है भाई साहब, कमजोर लोगों की हिम्मत नहीं है। ये सबके बस की बात नहीं है। इसको वीरस्य भूषणम कहा है ना। क्यों, मैं आपसे पूछता हूं, देखो मैं अभी एक बीमारी चली थी, क्या नाम था उसका, कोरोना, थोड़ी बहुत बची है, 150 ग्राम रह गई है, ज्यादातर चली गई। उस बीमारी की क्या खासियत थी? वो किसको होगी बताओ? वीर लोगों को होगी या कमजोर लोगों की होगी? तो आप कहोगे भैया जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है उसका तो बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, लेकिन जो कमजोर लोग हैं, जो, तो भाई साहब प्रभावित जो होते हैं, विकारों से ग्रस्त जो होता है वो कमजोर होता है, वीर नहीं होता है। वीर वो होता है जो कोरोना अटैक करे और हमारा शरीर कुछ रिप्लाई नहीं करे, ना सर्दी हो, ना जुकाम हो, ना बुखार आए, ऐसे ही पूरी दुनिया दुर्वचन कहे और मेरी चेतना कहे बेचारा अज्ञानी है, बेचारा क्रोधी है, इसलिए वो गालियां दे रहा है। मुझे गाली देने से मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता है। ये चेतना अंदर से आवाज आती है। हमारे उपसर्गों के, मुनराजों की कितनी कथाएं हैं। मुनराजों के सर पर सिगड़ी रख देते हैं लेकिन मुनरा उफ तक नहीं करते। ये सब दृष्टांतों में नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं। सीता जी को समझो परिस्थिति पैदा हुई तो सीता जी ने क्या किया रामचंद्र जी के लिए? गो टू हेल। वो कर्म सिद्धांत को इतनी गहराई से समझती थी कि पूरी दुनिया मिलके भी मेरी व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित हो रही हैं उनको ठीक नहीं कर सकती हैं। मेरा परिणाम, मेरा बांधा हुआ कर्म ही इसको ठीक ठाक कर सकता है। तो पहला काम जो है, पहला काम हम श्रावकों के स्तर पर, यदि आग कहीं भी लगी हुई दिखे तो आप बुझा पाए ना बुझा पाए, कृपया करके आग को बढ़ावा ना दें। रेलवे में आपने यात्राएं की होंगी, पहली बात तो वहां लिखा रहता है आप यहाँ सिगरेट ना पिए, आप ज्वलनशील पदार्थ ना ले जाएं, आप गैस सिलेंडर ना ले जाएं। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ घरों में, ये घर हमारा आयतन है, मंदिर हमारे आयतन है, कुछ पवित्र लोग हैं जहाँ साधर्मी रहते हैं, जहाँ देवसा गुरु विराजते हैं, तो वहां ज्वलनशील पदार्थ ना ले जाए। और फिर भी किसी कारण से लग जाए, कोई प्रसंग ऐसे बन जाते हैं, लग जाए तो क्या करें? तो सबसे पहला स्टेप है कि आप उसको अनंतानुबंधी में कन्वर्ट ना करें, उसको बढ़ावा ना दें। ये बिल्कुल ठीक, मतलब ये समझ लीजिए ये नैतिकता के अगेंस्ट है कि आपके घर में गलती से आग लग गई थी, आपने उठा के मेरे घर में पटक दी। मैंने फोन करके 10 लोगों को भड़काया कि आज मेरा अपमान हुआ है, तो पहले मैं अकेला आग में जल रहा था, फिर 11 लोग जल रहे थे। पंडित जी का अपमान, पंडित जी का, अरे भाई साहब, तो उसको आग बढ़ के जो नुकसान हुआ, पता चलता है 2 संप्रदाय भिड़ जाते हैं, पता चलता है 2 समुदाय लड़ने लग जाते हैं, पता चल जाता है ग्रुप बन जाते हैं। हम आश्चर्य करते हैं इस बात को महावीर के दर्शन में। अच्छा, कारण सिर्फ इतना सा है कि हम समझते हैं कि सामने वाला विकार करा रहा है, हकीकत यह है कि हमारी कमजोरी है इसलिए विकार हो रहा है। पॉइंट समझना, हम क्या समझ रहे हैं कि सामने वाले ने दुर्वचन दिए हैं, सामने वाले ने दुर्व्यवहार किया है, सामने वाले ने इंसल्ट की है, सामने वाले ने अपमान किया है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रही है। हकीकत यह है कि हमारी कमजोरी है, हमारी अज्ञानता, इसलिए हमको गुस्सा आ रही है। आप लिस्ट बना के बैठे हैं कि हमारे परिवार में ये खराब है, हमारी समाज में ये खराब है, हमारे, भाई साहब कोई खराब नहीं है, अपना चित्त विकृत है। मैं आपको बहुत बड़ा आगम का दृष्टांत देता हूं। एक बार की सच्ची घटना है। आदिनाथ भगवान का समोसण लगा हुआ था, आप भी हाँ में हाँ कहेंगे। आदिनाथ भगवान का समोसण लगा हुआ था और वहां पर सब लोग बड़ा दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे थे। वहां पर एक प्राणी और बैठा हुआ था, वो अचानक से नाराज हो गया। आप सबको नाम भी पता होगा। अचानक से नाराज हो गया और कहने लग गया, ये क्या मचा रखा है, स्वयं पहले तीर्थंकर बन के बैठ गए हैं और मेरे लिए कहते हैं मैं 24वां होऊंगा। और समोसण जो है, हमने पूछा मारीची जी साहब से, मैंने पूछा भाई क्यों नाराज हो गए हो, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया मारीची जी ने? उन्होंने कहा इनको अपने प्रवचन में ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता थी। आप कल्पना कर सकते हो, भगवान की वाणी से भी कोई क्रोध कर सकता है? भगवान की वाणी के निमित्त से भी किसी की आत्मा में आग लग सकती है? बात निमित्तों की नहीं है, बात है हमारी कमजोरी की, हमारी वीकनेस की। तो मारीची जी का समझो नेचर इतना वीक था, इतना वीक था कि भगवान की वाणी से भी वो नाराज हो गया। पॉइंट ये नहीं है कि किसके निमित्त से नाराज हुआ, पॉइंट ये है कि वो नाराजगी जो हुई, पॉइंट किस वजह से आग लगी, वो शॉर्ट सर्किट था कि मिट्टी का तेल था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है आग लगी है, नुकसान अपना होगा।
मेरी चेतना यदि जल रही है, मेरे आत्मा में क्रोध की आग लगी हुई है, तो सबसे पहला काम है मैं क्षमा के पानी से इस आग को बुझाऊं। हम कहाँ उलझ जाते हैं, हम लोगों को ठीक पहले वो माफी मांगे फिर मैं क्षमा करूंगा। अरे भाई चूल्हे में जाने दो उसको, तेरे घर में आग लगी, वो मांगे नहीं मांगे, क्योंकि उसका मांगना तो तब संभव है ना जब उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो। वो तुमसे ज्यादा कमजोर है तो क्यों मांगेगा? ये वीरों का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसलिए हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा आत्मा जो है उसका नेचर जो है वो क्षमा है। अब वो है टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्रोध मान माया लोग करते हुए, गतियों में भटकते हुए, तो हमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, नहीं साहब मेरा नेचर ही क्रोध है। जैसे घर परिवार में होता है, समाज में होता है। मैं अक्सर व्याख्यान देने कहीं जाता हूं तो लोग इंट्रोडक्शन कराते हैं, पंडित साहब इनसे बच के रहना। क्या हो गया? नहीं बोले ये बहुत क्रोध करते हैं, इनका तो स्वभाव ही क्रोध है। मैं कहता हूं भैया तीर्थंकर महावीर ये कह के गए हैं क्रोध स्वभाव नहीं है, विभाव है। नहीं पंडित साहब आप नहीं समझते, ये 20 साल से क्रोध कर रहे हैं। मैंने 20 नहीं 20,000 साल से भी कोई क्रोध कर रहा हो तो क्रोध विकार है, क्रोध विभाव है। आप सही तरीका अपनाओ, 2 मिनट में गायब हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, पानी होता है ना, पानी 1 घंटे से उबल रहा हो, 1 घंटे से उबल रहा हो, बताइए ठंडा होने की ताकत उसने खो दी है कि है? जैसा 1 घंटे में क्या होता है, 24 घंटे से पानी अगर उबल रहा हो तो भी उसमें ठंडा होने की ताकत है कि नहीं है? 24 घंटे छोड़ो, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 1,00,000 वर्ष से भी यदि पानी उबल रहा हो आग के नीचे, तो आप कहेंगे उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा है। इस संसार की अनंत यात्रा में मैं त्रेंच गति में गया, मैं नरक गति में गया, मैं मनुष्य गति में आया, सेठ हुआ, भिखारी हुआ, पंडित हुआ, मूर्ख हुआ, लंगड़ा हुआ, लूला हुआ, अनेक परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन मेरे चैतन्य ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। मैं जो स्वभाव की ओर दृष्टि करूं तो मेरे अंदर से समस्त विकार दूर हो सकते हैं, लेकिन वो तब संभव है जब हम जैनिज्म के कॉन्सेप्ट सही समझें। मैं आपको और सरल करने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ एजुकेशन सिस्टम इतना वीक हो गया है कि हम महावीर को नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी मोटी मोटी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं पाप कितने होते हैं, तो आप सब कहेंगे साहब 5 होते हैं, इसमें कौन सी नई बात पूछ रहे हो? आप बड़े पंडित आए हो, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं 5 पाप होते हैं। हम पूछेंगे नाम बताओ तो आप फट से बोलोगे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। लेकिन मैं साइकोलॉजिकल ट्रायल लूंगा तो अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि सच में आप इन्हें पाप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। पहले नंबर का पाप है, सब मानते हैं साहब हिंसा है। जब भी हिंसा हो जाती है, किसी का दिल दुख जाता है या अपने पैर के नीचे चींटी भी आ जाती है, तकलीफ होती है। दूसरे नंबर का पाप कौन सा है? झूठ। क्या झूठ बोलने में उतनी तकलीफ होती है? जैसी तकलीफ हिंसा होने पर होती है वैसी तकलीफ झूठ बोलने में होती है? अच्छा चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसी हिंसा और झूठ में होती है, चोरी करते समय वैसी तकलीफ होती है? चोरी करने के लिए तो हम लोगों से आइडियाज पूछते हैं कि भाई कैसे हो सकती है, बताइए सर। जो जिस लेवल का होगा उस लेवल पर प्लानिंग कर रहा है। अब मैं ज्यादा खोल के नहीं बोलता हूं। और आगे चलो, कुशील, ये तो मनोरंजन की चीज बन गई है। और परिग्रह जो सबसे बड़ा पाप है, आप किसी को बताओ मेरा परिग्रह बढ़ता है, वो कहता है बधाई हो सर, कांग्रेचुलेशन पे आ गया। तो जिस पाप के लिए हम कांग्रेचुलेशन देने लग गए हैं, मतलब हमारे चित्त में दूर दूर तक परिग्रह पाप नहीं बचा है, कुशील पाप नहीं बचा है, चोरी थोड़ा बहुत बचा है, छिपी रहे तो, झूठ है, बस एक हिंसा रह गया। और हिंसा की भी ऐसी मट्टी पलीत है कि मैं अगर उसको ऑपरेशन करके बताऊं तो जिसको जो दिख रहा है वो अहिंसा का पालन कर लेता है, उसके डीपनेस में नहीं जाता है, उसको लगता ही नहीं मैं अहिंसा का पालन कैसे करूं। तो मैं आपको बताता हूं जैन दर्शन का एक सिस्टम है। क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिए थे और ये जो अभक्ष्य भक्षण वो छोड़ दिया था। तो मेरे दोस्त बहुत परेशान करते थे, वो कहते थे कि भाई ये क्यों छोड़ दिया? तो मैं उनसे कहता था कि हिंसा होती है। तो वो मेरा मित्र जवाब देता था, बोले हिंसा तो सांस लेने में भी होती है, तुम सांस लेना भी छोड़ दो। मुझे उसका ये जवाब इतना चुभा, यार ये बात तो सही कह रहा है, लॉजिक तो सही है इसका, सांस लेने में भी हिंसा होती है, ठंडी हवा जाती है, गर्म हवा जाती है, सूक्ष्म जीव मरते हैं। दिमाग लगाया और मैंने शास्त्रों से पूछा तो मुझे जवाब मिला, और बाद में उसे जवाब दिया बोला कि तू सही कह रहा था। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं सांस लेना भी छोड़ दूंगा और अनंत काल के लिए सिद्ध सलाह में बैठा मिलूंगा।
लेकिन जिन मत की एक परंपरा है, सिस्टम है, पहले बड़ा पाप छोड़ते हैं फिर छोटा पाप छोड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आलू छोड़ दे और नॉनवेज खाता रहे, मतलब आलू छोड़ दे अंडा खाता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। सब छोड़ने लायक है, फिर भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़ा पाप पहले, छोटा पाप बाद में। तो बोले हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पाप बड़ा है कौन सा पाप छोटा है? मैं आपको बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, लॉजिक बताता हूं, आगम प्रमाण शास्त्र बताता हूं। यूं तो सब हिंसा है, चाहे चूज छोटा हो चाहे जीव बड़ा हो, लेकिन अपने परिणामों की क्रूरता से छोटे बड़े पाप होते हैं लेस्याओं के हिसाब से। अभी मैं बहुत शॉर्ट में चर्चा करूंगा क्योंकि अपने पास सीमित समय है। एक केंद्रीय जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और ये अपने अग्नि का एक। इन जीवों को मारने, पीटने, सताने, दिल दुखाने में जितना पाप लगता है उससे कई गुना पाप 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री इन जीवों में ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। इसमें तो कोई असहमति है नहीं। शास्त्रगत बात यह है कि एकेंद्रीय जीव के और 2 इंद्रिय जीव में जो डिफरेंस है कि 2 से लेकर के ऊपर के जीवों को मांस संज्ञा है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के बॉडीज जो है उसको हम मांसाहार कहते हैं। एक इंद्री को मांसाहार नहीं, वो शाकाहार है। तो एक इंद्री को सताने में, एक इंद्री को तोड़ने में निस्संदेह पाप लगता है, लेकिन यदि 2 इंद्री को सताओगे तो कई गुना पाप लगेगा। उससे ज्यादा 3 इंद्री को पाप लगेगा, उससे ज्यादा 4 इंद्री को पाप लगेगा, उससे ज्यादा यदि कोई मनुष्य त्रेंच असंगी पंचेंद्रिय उसको लगेगा, और उसमें भी ज्यादा पाप त्रेंच को मारने से, पीने में जितना पाप लगता है उससे ज्यादा मनुष्यों को मारने पीटने में पाप लगेगा। और थोड़ा डीपनेस में जाऊंगा मैं, तो मनुष्यों में भी जो विदेशी हैं, अपने अपने लिए लगा लेना जिसका जो है, उनके साथ कोई झगड़ा टंटा हो जावे, मारपीट हो जावे, उसमें जितना पाप लगता है उससे ज्यादा पाप अपने देशवासियों से यदि हम झगड़ा करें, क्रोध करें, मान करें, उसमें ज्यादा पाप लगता है। सुनते समय आपको अटपटा लगेगा, लास्ट में आप बोलोगे हाँ सही है। ऑपरेशन के बीच में कोई वीडियो छोड़कर भाग गया तो मेरी गारंटी नहीं है उसका क्या होगा। विषय पूरा सुन लेना। जैन दर्शन नए और विवक्षाओं का दर्शन है, नहीं तो किसी भी बात को कहीं मत मोड़ देना। अपनी आगे बढ़ो। मनुष्यों में भी अपने देश में भी अपने स्वजातीय लोगों से जब हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, झगड़ा करते हैं, उसमें ज्यादा पाप है अपेक्षाकृत विजातीय लोगों में। स्वजातीय लोगों में भी, समाज के लोगों से आप झगड़ोगे, नाराज होगे, परेशान करोगे, उसमें जितना पाप लगता है उससे कई गुना पाप परिवार के लोगों से झगड़ने में, लड़ाई झगड़े में, क्रोध मान माया लोभ में लगता है। परिवार में भी चाचा ताऊ भाई भतीजे जो कजन जिसको बोलते हैं, उसमें जितना पाप लगता है, यदि आप सगे माँ बाप को परेशान करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, उसमें ज्यादा पाप लगता है। और सुनो, सबसे ज्यादा पाप तब लगता है जब आपके मन में यह ख्याल आता है कि मुझे मर जाना चाहिए। विश्व का सबसे निकृष्टतम पाप है, और बच्चा बच्चा जानता है, आत्मघाती महापापी। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, उसका कारण यह है क्योंकि जैसे जैसे आप नजदीक आते जा रहे हैं, जिन चीजों से आपका अटैचमेंट है, उनका घात करने पे आपको ज्यादा क्रूरता चाहिए। पेड़ की पत्ती तोड़ने में उतनी क्रूरता की रिक्वायरमेंट नहीं है जितना किसी के गला काटने में है। तो ये जो क्रूरता का डिफरेंस है ना, कर्म तो उससे बनते हैं, क्योंकि सामने वाला जीव तो अपनी अपनी आयु से उसका जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ होता है कर्मों से। हमें पुण्य पाप तो अपने परिणामों का बनता है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं, और आप इसको फैलाएं कि यदि आपको अहिंसा महावीर की अपनानी है तो सबसे पहला संकल्प होगा, किसी भी परिस्थिति में मैं आत्महत्या का विचार नहीं लाऊंगा। चाहे वो हमारे नौजवान असफल हो जाएं, परीक्षाओं में असफल हो जाएं, विवाह में असफल हो जाएं, व्यापार में असफल हो जाएं, परिवार में कोई भी परिस्थिति, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। यहां से मर के सीधा नरक, वो खतरनाक। यदि आपको निर्णय हो गया हो तो फिर आप संकल्प लो, मैं परिवार की सेवा करूंगा, फिर आप मनुष्य समाज की, फिर आप देश की, फिर सारे मनुष्यों की, फिर आप भावना भाएं सब त्रियंचों की, फिर 4 इंद्री, फिर 2 इंद्री, फिर 3 इंद्री, और जब आप एक इंद्री को भी मारने से बचाने का भाव करोगे, उस समय जैनेश्वरी दीक्षा आपके जीवन में आ जाएगी, और आप कहेंगे सभी प्रकार के जीवों से उत्तम क्षमा। चलेंगे तो देख के चलेंगे, बैठेंगे तो देख के बैठेंगे। वो जैनेश्वरी दीक्षा तब आती है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम पानी छान के पीते हैं, तो जो नहीं दिखने वाले जीव हैं उनकी रक्षा का भाव सबको, पब्लिक को दिखता है, और सामने साक्षात संगी मनुष्य हो पंचेंद्री, उसका हम तिरस्कार करते हैं।
हो जाता है। तो ये क्रम है, ये व्यवस्थित क्रम है, और इस क्रम से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निस्संदेह निस्संदेह कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भ्रम नहीं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए सबसे पहले आत्मा में शांति हो। आत्मा में शांति होगी तो हम विश्व शांति की कल्पना कर सकते हैं। यदि हमारी आत्मा ही आग में धधक रही होगी, यदि हमारी आत्मा में ही आग लगी होगी, तो हम विश्व शांति की बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी। आप कल्पना कर सकते हो। मैं एक समझो शायद मेरा अभी थोड़ी 10-5 मिनट में अपने सब विषय को समेटूंगा, लेकिन मैं हिंट सारी दे दूंगा किस किस ट्रैक से आपको जिन शासन की सेवा करनी है, जिन शासन को अपनाना है। आप सोचो, पूरे देश की जो परिस्थिति है वो ये है कि भगवान महावीर की देशना में, उपदेश में वस्तु स्वरूप को समझने के लिए एक व्यवस्था बताई थी। क्या व्यवस्था बताई थी? कि एक व्यवहार नय है जिसके माध्यम से वस्तु स्वरूप समझा जाएगा। मैं थोड़ी टेक्निकली बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है। दूसरा निश्चय नय है जिससे वस्तु को समझा जाएगा, और उसकी इन डिटेल चर्चा शास्त्रों में भरपूर है, व्यवहार नय की भी और निश्चय नय, दोनों की उपयोगिता है। समयसार जैसे महाग्रंथ में भी निश्चय व्यवहार का जो संतुलन है वो अद्भुत है। शास्त्रों में ये कहा है यदि आप निश्चय का अवलंबन ले लेते हैं तो व्यवहार छूट जाता है, व्यवहार छूट जाता है जो प्रैक्टिकल है। और यदि आप निश्चय का अवलंबन नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप व्यवहार का अवलंबन लेवें, अपने आप को पापों से बचाए रखें। ये कॉमन बात थी। आप आश्चर्य मानिए, इतने अद्भुत सिद्धांत को, इतने अद्भुत न्याय को हमने पूरे देश में 2 लोगों में बांट लिया। मैं जब बड़ा हो रहा था तो लोग मुझे बता रहे थे, बोले ये निश्चय वालों का मंदिर है, ये व्यवहार वालों का मंदिर है। ये बोले ये निश्चय वाला है, व्यवहार वाला है। मैं कहता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक ही व्यक्ति निश्चय और व्यवहार का पालन कर सकता है, 2 हो ही नहीं। एक सिक्के के अगर 2 टुकड़े कर दिया, सिक्का खत्म हो गया, वो महावीर का धर्म खत्म। आप क्या समझ रहे हैं? एक व्यक्ति की, मैं सच्ची घटना बताता हूं पुराण से, एक व्यक्ति की 2 शादी हो गई। कितनी? 2। मतलब जिसका कम पुण्य का होता है उसको 1 होती है, जिसको ज्यादा पुण्य का होता है उसे 2 होती है। अब 2 लोग उसकी सेवा करने वाले मिल गए, तो पति की बड़ी समस्या हो गई कि वो क्या करे। 2 रसगुल्ले बन के आ जाएं, 2 थालियां लग के आ जाएं, 2 कमरे खुले मिले, अब कहाँ क्या करे। बड़ा मतलब आप समझ सकते हो क्या पर ये एक के मारे क्या हालत है और आपकी 2 होंगी तो क्या सोच सकते हो। तो अब क्या करे, तो उसने मीटिंग बिठाई कि भाई हमको निपटाओ यार, इस झंझट से बचाओ। तो एक बड़ा रास्ता निकाला, एक काम कीजिए, आप दिन में बांट लीजिए, संडे को आप भोजन कराएं, मंडे को आप कराएं, या सुबह आप कराएं, शाम को आप कराएं, ऐसी व्यवस्था बांट लो। तो उन्होंने व्यवस्था बांट ली, और पैरों की व्यवस्था बांट ली कि भाई एक पैर, लेफ्ट साइड का पैर ये दबाएगी, राइट साइड का पैर ये दबाएगी, ऐसी व्यवस्था बांट ली। उसमें क्या हुआ, वो पैर दबाना उन्होंने शुरू किया, तो एक जो पैर दबा रही थी, दबाते दबाते हाथ हिल गया और उसका पैर दूसरे पैर से लग गया। तो दूसरे को बहुत गुस्सा है, खबरदार जो मेरे पैर को छुआ, उसने धक्का मार के दे दिया। जब सामने से उसके पैर का तिरस्कार हुआ तो उसमें भी लड़ाई बढ़ती गई। हुआ ये कि जब हाथों से काम नहीं चला तो दूसरी जो थी उसने डंडा लेके आ गई और राइट साइड के पैर को खूब पीटा, और उधर से वो डंडा लेके आई। तो दोनों ने मिलके एक दूसरे के पैर को मारा। एक दूसरे के पैर को मारा मतलब अपने नहीं, पति के। क्या सेवा हुई बोलो साहब, क्या सेवा हुई? लगभग वर्तमान में महावीर की हमने यही स्थिति बनाई है। उनके एक सिद्धांत को 2 भागों में, 2 व्यवस्थाओं में। मट्टी पलित तो महावीर की हो रही है। ये कहता है ये गलत है, ये कहता है ये गलत है। ऊपर से बैठ के देखते हैं भैया दोनों अपने अपने विवक्षा समझ लो ना, समस्या कहां है। अनेकांतवाद का सिद्धांत देने के बाद भी यदि जैन समाज में आतंकवाद है, इससे हमारा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। अनेकांतवाद का मतलब ही ये था कि आप सामने वाले की विवक्षा समझो, और कदाचित नहीं समझ पा रहे हो तो अब और समझो और समझो। झगड़े की कहां आवश्यकता है? मतभेद कभी झगड़े का कारण नहीं हो सकता है। ये गार्डन में घुसो, कोई फल खट्टा है, कोई मीठा है, ये कोई लड़ाई का विषय है? नेचर है। जब आपको खट्टा चाहिए खट्टे का आनंद लो, जब आपको मीठा चाहिए मीठे का आनंद लो। जब आपको ऐसा लगे कि भाई मैं आत्मा में नहीं जा पा रहा हूं, आप व्यवहारने का आलम्बन लो, आनंद लो व्यवहारने का। और जब आपको लगे कि मैं आत्मा में जा पा रहा हूं, व्यवहारने को छोड़ दो। ये झगड़े का विषय नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूं, अब मैं भी खड़ा होऊंगा, तो बोलो मुझे सामने जो टेबल है उसका सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? बड़ी साहब की मर्जी है,
यदि आपको कमजोरी लगे तो सहारा ले लेना, और कमजोरी नहीं लगे तो अपने आप खड़े हो जाना। इतना सा मामला था व्यवहार नय और निश्चय नय का। और हमने, चूंकि हमारे हाथ में बैसाखी थी तो हमको लगता है सब बैसाखी से चले, और हमने बैसाखी छोड़ दी तो हमें लगता है सब बैसाखी छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। जिसकी जैसी पात्रता है वो वैसे धर्म का सेवन करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। अद्भुत है जिन शासन। ज्यों ज्यों हम इसकी गहराइयों में जाएंगे त्यों त्यों पता चलेगा हमने अपनी अज्ञानता से, अपने दुराग्रहों से अपना नुकसान किया है। मैं क्षमावाणी महापर्व पर आप सब गणमान्य महानुभावों से इतना ही कहूंगा, आग कहीं भी लगी हो, किसी भी कारण से लगी हो, कृपया करके उसको बढ़ावा ना देना। खास करके ये बीमारी व्हाट्सएप, यहां आग लगी एक परिवार में, एक समाज में, एक मंदिर में, एक नगर में, हमने पूरे देश में आग लगा दी। हमने उसको आग को विदेशों तक फैला दी। क्यों? हमारे पास व्हाट्सएप है ना। अब हम मंत्रा और नारद सब हम बन गए, महावीर के अनुयायी हैं। तो आपके हाथ में पानी की बाल्टी हो तो फेंक देना, नहीं हो तो कृपया करके उस आग को और बढ़ावा मत देना। ये मार्ग द्वारा नहीं मिलेगा भाई साहब। एक इंद्रिय से मनुष्य बन गए, मनुष्यों में भी उत्तम कुल मिल गया, उत्तम कुल में देवसाय गुरु मिल गए। आपको इतनी बढ़िया अवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर का आप भरपूर लाभ उठाएं। मैं अंतिम एक छंद पढ़ के अपनी बात का विराम करूंगा कि सच मानिए दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चाहे जितना घना अंधेरा घिरा रहे जग के आंगन में, दीपक जिनके पास सत्य का, वे प्रकाश में ही जीते हैं, वे प्रकाश में ही जीते हैं। दुनिया में कुछ भी हो, आप शास्त्रों का अवलंबन लें, शास्त्र पढ़ते रहें, आपके आसपास उजाला रहेगा। एक अंतिम बात कहके अंतिम करके 4-5 कह लिए। देखिए, भावना है, ये बात नहीं है, भावना है। और मैं चाहूंगा इस भावना के साथ आप भी जुड़ेंगे। दुनिया की कैसी भी परिस्थिति रहे, कभी कभी क्या गलती करते हैं, झगड़ा किसी से होता है और नाराजगी किसी पे देते हैं। मैंने देखा सभा में 2 व्यक्ति आपस में झगड़ गए और धमकी डायरेक्ट महावीर को, कल से मैं आपके मंदिर में नहीं आऊंगा। मैं टेंशन में आ गया। झगड़ा मनुष्य से हो रहा है, धमकी महावीर को दे रहा है। महावीर बैठे बैठे सोच रहे मैंने क्या बिगाड़ा है भाई, मैं तो 2000 साल पहले सिद्ध इस्लाम में चला गया। इसलिए ये गलतियां मत करो, किसी की गुस्सा किसी में मत उतारो। मंदिर महावीर का है, आपकी झगड़ा हुआ है, उसके घर में रसगुल्ला मत खाना, नहीं वहां तो घुस घुस के रसगुल्ले खाएगा। सारा धर्म कर्म पे गुस्सा निकालना है, इसलिए इससे बचें। और उसकी भावना के लिए मैं पढ़ रहा हूं। चाहे मात तात सुत न्यारे यार रूठ जाऊ, चाहे मात तात सुत नारी यार रूठ जाऊ, कुटुंब कबीला परिवार रूठ जाइए, रूठ जाऊ। चाहे क्यों ना राजा राव साहूकार, चाहे पूर्ववासी देशवासी रूठ जाइए। चाहे जात वीरादरी रूठो पंच चौधरी हूँ, हाकिम हो काम सारे चाहे रूठ जाइए। साधु संत जंत्र मंत्रवादी सब रूठ जाओ, एक जिन देव मुझसे तू ना रूठो चाहिए, एक जिन देव मुझसे तू ना रूठो चाहिए, एक जिन देव मुझसे तू ना रूठो चाहिए। सभी महान भावों से उत्तम क्षमा, महावीर का मार्ग हम सबके जीवन में आए, इस भावना से अपनी बात विराम दें। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर शब्दों में पंडित श्री विपिन कुमार जी शास्त्री ने अपने शब्दों के माध्यम से 10 लक्षण पर्व की व्याख्या की। हम सभी का भी अंतिम लक्ष्य मोक्ष मार्ग पर चलकर भगवान बनने का है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कहता है आप स्वयं भगवान बन सकते हैं। हम सभी की यही भावना, यही, और आप नागपुर से पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर आप सभी का, निरंतर आपका सहयोग हम सभी को मिलता रहेगा। आपकी वाणी सुनने का हम सभी को अवसर प्राप्त होगा, ऐसी हम भावना बातें हैं।